नमस्ते सभी को। मेरा नाम कौशिक कुमार राय है। मेरा चयन मंडी सचिव में हुआ है और मेरे चयन का श्रेय पूरी तरह से श्रेय राज सर और जीएस रिवोल्यूशन की टीम को जाता है, क्योंकि इनके द्वारा प्रदान किया गया कंटेंट बहुत ही अच्छा है और मॉक भी बहुत अच्छे हैं, जिस कारण आज मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। और इसका पूरी तरह से श्रेय मैं अपने राज सर को देना चाहता हूँ और थैंक यू सो मच सर। आपकी वजह से आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। सभी को नमस्कार। मेरा नाम लोकेश मिश्रा है एवं मेरा चयन मंडी सचिव के पद पर हुआ है। मेरे चयन में जीएस रिवोल्यूशन कोचिंग एवं राज मिश्रा सर का अतुलनीय योगदान रहा है, क्योंकि मंडी सचिव का जो सिलेबस था यह इसका जो पाठ्यक्रम बड़ा क्लिष्ट था। तो सर ने जो इसके पाठ्यक्रम को बड़े आसान शब्दों में हम लोगों के सामने रखा, इसके प्रॉपर नोट्स बनाए और हम लोगों को उपलब्ध कराया, तो जिसका लाभ हमें पूरी तरीके से मिला। और बिल्कुल कहा जा सकता है कि इसमें जो मंडी एक्ट था, कंप्यूटर था और इकोनॉमिक्स था, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और इसका बहुत अच्छा कंटेंट भी हमारे पास नहीं था। लेकिन सर ने अपने हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध कराकर हम लोगों की सफलता में महती भूमिका निभाई है। तो इसलिए सर का बहुत बहुत आभार एवं हृदय से धन्यवाद। मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है। मेरा चयन मंडी सचिव के पद पर हुआ है। इसमें जीएस रिवोल्यूशन और राज सर का काफ़ी बड़ा योगदान है। जब हम लोगों ने इसकी तैयारी स्टार्ट किया था तो इसके विषय में कहीं से कोई गाइडेंस और कंटेंट कोई उपलब्ध नहीं था। तो मैंने सर का बैच ज्वाइन किया था। उसमें सर ने इसके सिलेबस के एक एक पॉइंट पे जो है हैंड रिटन नोट्स बनाए थे और हम लोगों को दिया था, जिससे हम लोगों को जो है इसको पढ़ने और तैयारी करने में काफ़ी सहायता मिली। सर हर दूसरे तीसरे दिन पे जो है टेलीग्राम के माध्यम से, वॉइस चैट के माध्यम से हम लोगों से जुड़ते थे और एक एक छात्र से व्यक्तिगत रूप से बात करते थे कि किसको किस स्तर पे कहाँ पे समस्या आ रही है और क्या करना है। और सर हम लोग को लगातार किया करते थे, जिसका सबसे बड़ा प्रभाव ये था कि हम लोग लगातार इसमें जो है तैयारी में बने रह सके थे। और उसी का जो है परिणाम है, सर का जो निस्वार्थ भाव से उस समय समर्पण था वो काफ़ी एकदम मतलब सराहनीय है और उसका एक बड़ा रोल है हम लोगों की इस सफलता में। और मैंने जो है पिछले कई एग्ज़ाम दिए, बीसीएस के पिछले 2 इंटरव्यू और यूपीएससी का मेंस और समीक्षा अधिकारी के 2 मेंस, लेकिन अंतिम चयन नहीं हो सका था। अब इसमें सर के सानिध्य में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। सर आपका दिल से आभार, धन्यवाद सर सफलता के लिए। मेरा नाम राकेश कुमार है। मेरा चयन मंडी सचिव के पद पे हुआ है। मेरे चयन में जीएस रिवोल्यूशन और उनके फाउंडर राज सर का बहुत बड़ा योगदान है। सर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक टीचर के तौर पर वो अपना 100% देते हैं और एक स्टूडेंट अगर अपना 100% दे सके तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। सर को मैं सहृदय धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस सिलेक्शन को बेहद आसान बनाया। धन्यवाद राज सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र वर्मा है और मेरा चयन मंडी सचिव के पद पर हुआ है। मैंने अपनी संपूर्ण तैयारी जीएस रिवोल्यूशन के प्लेटफॉर्म से करी थी और वहाँ पर राज मिश्रा सर हैं, जिनके मार्गदर्शन में हमें यह सफलता प्राप्त हुई। राज मिश्रा सर बहुत ही मेहनत करते हैं बच्चों के साथ और अपनी बेस्ट स्टडी मटेरियल तैयार करवाते हैं, जो मार्केट में कहीं भी नहीं मिलती है और जिसके वजह से यहाँ पे जो बच्चे ज्वाइन करते हैं वो अन्य लोगों से 1-2 कदम आगे ही रहते हैं। तो मेरी सफलता का संपूर्ण क्रेडिट जीएस रिवोल्यूशन और राज मिश्रा सर को जाता है। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम अखिलेश वर्मा है और मेरा चयन मंडी सचिव के पद पे हुआ है। मेरी इस सफलता में राज सर और उनके संस्थान जीएस रिवोल्यूशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उनसे उनके यूट्यूब चैनल जीएस रिवोल्यूशन के माध्यम से जुड़ा था। राज सर वीडियो क्लासेस में हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझाते थे। उनके द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैंड रिटन नोट्स और वैल्यू एडिशन बहुत हेल्पफुल रहते हैं। वो वीडियो कॉल के ज़रिए हर एक बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं और ये मेरी पहली सरकारी जॉब है। इसके लिए मैं सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू राज सर।
सभी को नमस्कार। मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है। मेरा चयन मंडी सचिव के पद पर हुआ है, जिसमें बहुत बड़ा योगदान राज मिश्रा सर और जीएस रेवोल्यूशन का है, जिन्होंने मंडी सचिव के क्लिष्ट विषयों को हमें आसान भाषा में समझाकर अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराकर हमारी सफलता को सुनिश्चित किया, जिसके लिए जीएस रेवोल्यूशन और सर को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को। मेरा नाम इंद्रेश शर्मा है। मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा चयन मंडी सचिव में अभी हुआ है और इसमें अहम योगदान जीएस रेवोल्यूशन और राज मिश्रा सर का है। मैंने मंडी सचिव की तैयारी इन्हीं के ही माध्यम से की थी, जीएस रेवोल्यूशन के माध्यम से, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। रिवीजन मॉक टेस्ट समय से होता है, और अगर आपको यूपी की विशेष कोई तैयारी करनी है किसी एग्ज़ाम की, तो आप जीएस रेवोल्यूशन के माध्यम से, राज मिश्रा सर के माध्यम से कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम रमा श्रीवास्तव है। वर्तमान में मैं लेखपाल पद पर कार्यरत हूँ और मेरा चयन मंडी समिति सचिव के पद पर हुआ है। इस चयन में जीएस रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जब मंडी सचिव का एग्ज़ाम आया था तो उसका सिलेबस काफ़ी स्कैटर्ड था और कहीं भी उसके मटेरियल नहीं मिल रहे थे। खास करके कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में जिस तरह का क्वेश्चन आ रहा था वो बेसिक से तो बिल्कुल भी नहीं था। एडवांस नए नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे थे, जो कहीं भी एक जगह नहीं मिल रहा था। बट जीएस रेवोल्यूशन पे इतना दूरदर्शी सोच के साथ जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया और जो कंटेंट दिया गया, वहाँ से ही सारा क्वेश्चन आया हुआ था, जो शायद उसके बिना ये सिलेक्शन हो ही नहीं पाता। तो सर को तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू जीएस रेवोल्यूशन। मेरा नाम नीरज कुमार है। मेरा चयन मंडी सचिव के पद पर हुआ है। मैं जीएस रेवोल्यूशन और राज सर के कुशल मार्गदर्शन में मेरा मंडी सचिव के पद पर सिलेक्शन हुआ है। मैं जीएस रेवोल्यूशन और राज सर के बैच से वनदरोगा से लेकर के मंडी सचिव के बैच तक अनवरत जुड़ा रहा। मेरे वनदरोगा और मंडी सचिव के चयन में राज सर और जीएस रेवोल्यूशन का संपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान में मैं ग्राम पंचायत अधिकारी के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। मैं जीएस रेवोल्यूशन की संपूर्ण टीम और राज सर को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम चंदन चौरसिया है। मैं मुफ्तीगंज जिला जौनपुर का निवासी हूँ। प्रभु श्री राम की कृपा से मेरा ये मंडी सचिव में मेरा चयन हुआ है और यह मेरी चौथी सफलता है। इससे पहले मेरा जूनियर असिस्टेंट 54 और स्टोर कीपर और जूनियर असिस्टेंट 5512 में भी हुआ है। उसमें मेरे नंबर काफ़ी अच्छे हैं, तो उसमें मेरा अंतिम चयन हो जाएगा। जैसे जूनियर असिस्टेंट 54 में मेरा 71.75 नंबर है, स्टोर कीपर में 73.75 है और जूनियर असिस्टेंट 5512 में मेरे 80.25 नंबर है। तो मैं उन सब की डिग्री स्किप करूँगा और ये जो है ये सफलता मेरी काफ़ी लंबे समय के संघर्ष और कंटिन्यूटी का परिणाम है। तो उसके बाद यह दिन देखने का सौभाग्य मिला है। तो इस सफलता में मेरी फैमिली ने हमेशा मेरा साथ दिया है, खासकर मेरे बड़े भैया राहुल चौरसिया जी। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं और मेरी फैमिली में मेरे पिताजी का रवैया काफ़ी अनुशासित रहा है। तो उसका ही परिणाम है कि हम तीनों भाई बहन गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हुए हैं। मेरे बड़े भैया वरिष्ठ सहायक हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ऑफिस में हैं और मेरी दीदी मुख्य सेविका में उनका चयन हुआ है बाल विकास पुष्टाहार विभाग में, और मेरा इसमें हुआ है मंडी सचिव में। तो मेरी सफलता में जीएस रेवोल्यूशन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे राज मिश्रा सर ने मंडी सचिव के हमारे इस बैच को बहुत मन से पढ़ाया है और व्यक्तिगत रूप से उन्होंने बहुत ध्यान दिया है इसका। और स्टडी मटेरियल हो, टेस्ट हो या ग्रुप कॉल करना हो, तो अगर ज़रूरी है तो रात 10 बजे भी उन्होंने बिना किसी हिचक के हमारे लिए तत्पर खड़े रहे हैं। हमेशा उन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। तो इसमें उनके वजह से जो है काफ़ी सहयोग मिला और इसके लिए उनका बहुत बहुत साधुवाद और जीएस रेवोल्यूशन का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम योगिता अग्रवाल है और मेरा चयन मंडी सचिव के पद के लिए हुआ है, जिसके लिए मैं जीएस रेवोल्यूशन और राज सर की बहुत बहुत आभारी हूँ।
मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जब मेरा मंडी सचिव के लिए शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था, उससे पहले ही मैं राज सर से उनके वीपीओ बैच से जुड़ी हुई थी। उसके बाद उन्होंने कोई मार्केट में कोई भी ऐसा कोर्स नहीं था जिसको पढ़ के हम लोग पास हो सकते थे। इसके लिए उन्होंने राज सर से बहुत विनती की कि सर आप एक कोर्स लॉन्च कर दीजिए जिसको पढ़ के हम लोग ताकि पास तो हो सके कम से कम। राज सर ने तुरंत एग्री हो गए। उन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया जिसके थ्रू उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना एफ़र्ट्स डाले। हम लोगों ने जब उनसे कहा कि सर आप वीसी कर लीजिए, हम लोग को ये प्रॉब्लम है, तब उन्होंने उसके लिए भी तुरंत, वो हमेशा हर चीज़ के लिए रेडी रहते थे। उनका योगदान मेरी इस जर्नी में अमूल्य है, जिसको मैं कभी भी भुला नहीं सकती हूँ। अगर आज शायद वो ना होते तो मेरा सिलेक्शन होना थोड़ा सा हार्ड था। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, जैसे मैं वर्तमान में लेखपाल पद पर कार्यरत हूँ, तो मेरे को समय बहुत कम मिल पाता था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन पे रहती थी। तो जब मुझे सहयोग की ज़रूरत हुई है, सपोर्ट की ज़रूरत हुई है, राज सर ने हमेशा हर एंगल से सपोर्ट करने की कोशिश की है कि नहीं बेटा आप पढ़ो, आपको हो जाएगा आपका। यहाँ तक कि जब मेरा पेपर होने वाला था तब भी मैंने क्या कहते हैं सर से बहुत डाउट में थी कि सर मैं पेपर देने जाऊँ कि ना जाऊँ, मेरा तैयार नहीं है कोई भी चीज़ें। तो सर ने बोला नहीं बेटा देने जाओ, जो भी होगा अच्छा ही होगा। उनके कहने पे मैं गई और आज उसका रिज़ल्ट ये है कि मेरा चयन मंडी सचिव के पद पर हो गया है। एक बार मैं फिर से राज सर को और जीएस रेवोल्यूशन को धन्यवाद कहना चाहूँगी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल शाम में मंडी सचिव का रिज़ल्ट आया। तो मंडी सचिव के तैयारी और उसके रिज़ल्ट के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मंडी सचिव की जब तैयारी करना मैंने स्टार्ट किया था तो कोई एक प्रॉपर बैच और गाइडेंस नहीं मिल रहा था। तो फिर यूट्यूब पर सर्च करते हुए राज मिश्रा सर का चैनल जीएस रेवोल्यूशन पता चला। उसके बाद सर ने बैच लॉन्च किया और हमने सर का बैच ज्वाइन किया। तो मंडी सचिव की बैच में जिस तरह से सर ने हम लोग को स्टडी मटेरियल और गाइडेंस प्रोवाइड कराया, वो अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व गाइडेंस था। सर पर्सनल से लेकर हर स्तर पर सहयोग प्रदान करते हैं और एक एक बारीकियों को सर समझाते हैं, मतलब कि आप या हम किस तरह से और लोगों के मुकाबले 5-6 नंबर ज़्यादा प्राप्त कर सकें। और यही 5-6 नंबर हम लोग को सिलेक्शन प्रदान करवाते हैं। तो थैंक यू राज मिश्रा सर एंड कि हम आपके माध्यम से जुड़कर और आपके गाइडेंस में रहते हुए मंडी सचिव के पद पर चयनित हो सके। अगर आप किससे नहीं पढ़ते तो पता नहीं, क्या पता हम लोग का 5-6 नंबर कम आता, तो उतने में हम लोग सिलेक्शन से बाहर हो जाते। इसलिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आपका आभार। प्रणाम।
हाँ अखिल, अब बताइए कितने नंबर्स थे मंडी सचिव वाले में? अरे मेरे सर बहुत काफी नंबर कम थे, कोई ज्यादा थे नहीं, वो तो किस्मत थी आप आपकी वजह से कि हो गया। कितने नंबर थे फिर भी बताओ, अब तो फाइनल सिलेक्शन हो गया। अरे मेरे 55 नंबर थे, 55 या 56 नंबर के बीच में थे। तो ठीक है। हमको तो वो उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। कभी कभी अब इसमें बैच में बिल्कुल साइलेंट रहते थे, कभी किसी से मतलब ज्यादा एक्टिवेट नहीं रहना, बस थोड़ा कनेक्ट रहते थे कि हाँ बस पता चलता रहे क्या है। हम्म। और सर आपका सर मार्गदर्शन रहा है, वरना हमने कभी तक किसी से बैच लेके पढ़ाई नहीं की थी, खुद करते थे। और आपके बारे में लोगों जब वो वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, जिसमें लोग कह रहे थे, बहुत लोगों ने वीडियो सिलेक्शन बताई थी वन दरोगा वाली, तो उसी से हमको लगा कि यही सर हैं जो किस्मत बदल सकते हैं। हमने कुछ नहीं देखा, जिस दिन मेरिट लगी थी इसकी कि आज से जो मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं, उसी दिन ठीक तुरंत है। हमने आप ही का बैच ले लिया और बस पढ़ाई की। हाँ थोड़े कंप्यूटर वगैरह में थोड़ी दिक्कत थी, यूपीजी के वगैरह, ये मतलब हम दूसरे एग्जाम देते थे जिनमें जीके जी थोड़ा कम पूछा जाता था और मैथ रीजनिंग सही पूछी जाती, तो वो तैयार रहते थे। ये जीएस वगैरह पोर्शन थोड़ा कमजोर रहता था। हमने जब से आपसे जुड़े थोड़े बहुत जीएस पढ़ने में भी मन लगने लगा है, और सिलेक्शन थोड़ा बहुत इसमें तो सिलेक्शन हो ही गया है। बहुत बहुत बधाई। और ये पहला एग्जाम निकला है, वरना कभी कभी ये जो भी है उसे कोई भी यूपीएसआई में भी ठीक ठाक नंबर है, और उससे पहला भी यूपीएसआई दिया था, उसमें भी फाइनल मेरिट से बाहर हो गए थे। तब से थोड़ा थोड़ा कोई ना एग्जाम निकल, ऐसे ही 1-2 नंबर से रह गए, लेखपाल में भी रह गए थे। और वीडियो वाले एग्जाम में पता नहीं क्या वो नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत हुई थी, तो उसमें मेरे नंबर 2-4 नंबर ज्यादा ही थे, बल्कि घर पे ही दिखाया था। हम तो नहीं बता देते, सब लोग हैं कि हाँ घर पर कि हो जाएगा, तो उस तरीके से हमने पहले से बता दिया था। तब से ये सीखा था कि हाँ बताएंगे, कोई एग्जाम नहीं, सिर्फ घर पर अपने आप, जब तक हो नहीं जाएगा फाइनल तब तक नहीं बताएंगे। और अभी भी सिर्फ आपको मैसेज किया है, मम्मी को बताया है, और पापा भी घर पर है नहीं तो उनको भी नहीं बताया है। जब आएंगे तब उनको सरप्राइज देंगे। ठीक है। सिर्फ आप 2 ही लोगों को बताया है सिर्फ है, और ना अभी कुछ बताया है कि हाँ हो जाएगा। तो वही आपने सोचा, ठीक है मेरा क्वेश्चन सुनो, आपने सोचा एक वीडियो देख के बंदरोगा वालों का कि यहाँ से किस्मत बदल सकती है। अब आज आपका रिजल्ट आया, आज का एक्सपीरियंस बताओ। अरे हम कह रहे मेरा पहला रिजल्ट निकला है, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि इसमें हो जाएगा। और आपने जिसे कहते हैं बिल्कुल जो पेरेंट्स होते हैं उसकी तरह समझाते थे वीडियो कॉल में। वो तो हम इंगेज नहीं कर पाते थे, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, तो क्या कहते हैं हम वीडियो कॉल में नहीं, आप देखते थे मैं फोन क्या कहते हैं मैं ये जो माइक है ऑन करके नहीं बोलते थे, सब गाइडेंस वगैरह पूरी लेते थे। हर वीडियो कॉल कई बार सुनते थे, जो बताया जाता था उसी तरीके से फॉलो करते थे। उसके बाद में हाँ थोड़ी बहुत कमी रह जाती, हमको थोड़ा शायद धीमे समझ में आता है थोड़ा, तो कई बार पढ़ना पड़ता है हमको है। देखो जो भी कमियां थी, फाइनल सिलेक्शन ले लिया, लोअर पीसीएस स्तर की जॉब में सब धुल गया, है ना। अब लोग आपसे गाइडेंस लेने आएंगे। होता क्या है, सही समय पर सही डिसीजन लिया और आप उस समय पर वहां पे मौजूद थे। एक होता है ना, डेस्टिनी ये वर्क करती है। नहीं सर, आप पढ़ाते जितना अच्छा है उससे ज्यादा आपका एक फैक्टर है कि आप किस्मत है, आप बच्चों की किस्मत बदल देते हो, ये तो है। मेरी हम पढ़ने में तो उतने ही थे होशियार जितने अभी भी हैं, हमको वो ज्यादा नहीं हो गए। बट आपने जो नहीं होता है कि हाँ किसी गुरु का आशीर्वाद होता है, वो है सर आपके में। आपका आशीर्वाद जब लगा तभी सिलेक्शन हुआ है मेरा, वरना कहीं होता नहीं था। 1-2 नंबर रह जाते थे और लोग यही कहते थे कि हाँ कि पढ़ते रहते हो, फिर सिलेक्शन भी होगा, तुम पढ़ते पढ़ते बूढ़े सिलेक्शन नहीं होता है। आप सब किस्मत बदलते हो, ये तो बात है। बस आप लोगों के इसी दिन देखने के लिए ही वो पूरी मेहनत थी, है ना। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का स्ट्रगल सुनते हैं, और वो जो लोगों का खुद का सेल्फ भरोसा ही बनाए रखा आपने, बाकी लोगों का तो भरोसा टूट जाता है
कि होगा नहीं होगा, ताने देने लगते हैं कि आपका कभी नहीं होगा, और फाइनली हाँ। आप जब बड़े जॉब में जाते हो ना, बहुत खुशी होती है कि चलो। हम्म। हाँ। और आप कितने दिन पहले ज्वाइन किया था आपने? हाँ हाँ, बोलिए। मैंने फरवरी में स्टार्ट किया था। अरे जिस दिन कट ऑफ आई थी मेंस की, हाँ उसी हाँ दिन हाँ, किया था। हाँ। ठीक है। हमको तो ये भी नहीं पता था बैच ज्वाइन कैसे करते हैं। फिर हाँ 2-3 बार आपकी वीडियो देखी कि कैसे कैसे यहाँ पे यहाँ मैसेज करना है, वहाँ मैसेज करना है, उस टेलीग्राम पर, फिर ये वाले मैसेज से। फिर उसके बाद कई बार सुना कि आप इस वाले नंबर से कम किया करो, ये दूसरा नंबर है, इस पे किया करो, इस पे जल्दी हो जाता है। तो हमने कहा इसी पे करते हैं, हो जाएगा। और हो गया। ठीक है, ज्यादा वेरी गुड। जैसे सभी को टाइम मिला उतना ही थोड़ा हमको भी मिला है। हम्म। अब कैसी फीलिंग आ रही है? फीलिंग क्या, इतने एग्जाम में वो तो बाहर हुए हैं, तो फीलिंग तो कुछ नहीं आ रही, बिल्कुल स्थिर है। ना ज्यादा खुशी हो रहा है ना कुछ हो रहा है, हम्म। बस हल्के हल्के रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हाँ कुछ हुआ है। वो लग रहा है, वो आपकी बातों से लग रहा है। थोड़े आप इंट्रोवर्ट किस्म के हो, वो भी झलक रहा है, लेकिन फाइनली अब आप बोल रहे हो, ये इम्पोर्टेंट हाँ, ये तो है है। ना? वो हाँ। जब हम पढ़ते हैं ना, जब मेंस वगैरह के लिए देखते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट में मनुष्य का जो है ना, शिक्षा स्वास्थ्य इसके लिए नहीं आता है, उसकी आवाज भी होती है। तो वो जो आवाज आती है ना वापस की, अब आपको सामने कुछ भी हो लेकिन आप बोल रहे हो, है ना? हो सकता है इसके पहले अगर कोई कुछ बोलता, कितना भी जरूरी होता, आप नहीं बोलते, आप सोचते क्या ही मैटर करता है हमारा बोलना। लेकिन अब आपको वो फील हो रहा है कि नहीं, चलो एग्जाम निकला, संघर्ष थोड़े खत्म हुए, है ना? और बताइए, और क्या बोलना चाहते हैं आप? बाकी स्टूडेंटों को क्या बोलना चाहते हैं? बाकी स्टूडेंट्स से यही बोलना है कि जैसा सर बताते हैं स्टेप बाय स्टेप काम करते रहो उसी तरीके से। ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है एक्स्ट्रा, जो इधर उधर भटकने वाला होता है। और यहाँ से प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, इतना सर खुद बता देते हैं कि इसके बाद में ये करना है, ये तैयारी करनी है। और उसमें भी अगर उनको पता रहता है कि बच्चे यहाँ पर ढिलाई करेंगे, तो पहले से एक्स्ट्रा लेके चलते हैं कि ये अगर जैसे कि बता देते हैं, इतना टारगेट देते हैं उनको, सर आपको लगता है कि हाँ बच्चे इस वाले टॉपिक में ये कुछ टॉपिक छूट जाते हैं, जो वैल्यूडेशन वाला होता है वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि सर को लगता है कि हम कितना भी कर लें, बच्चे अपने तरफ से शायद उतनी मेहनत ना करें, तो उसके लिए आप वैल्यू एडिशन भी करते हो। और इसके बाद पढ़ाई में लगे रहो, और क्या, सर का मार्गदर्शन बना रहेगा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा कहीं ना कहीं अच्छी जगह। बिल्कुल। अब आप लोगों के साथ एक मीटअप रखेंगे, है ना? उसमें जरूर आना है, अनाउंस किया जाएगा इसी ग्रुप में, अभी नहीं, पहले तो आप लोग हो जाने दीजिए पूरा प्रोसेस, ज्वाइनिंग डेट आने दीजिए, फिर उसके आसपास रखेंगे। ठीक है। आना, लखनऊ में आएंगे सर ना? हाँ हाँ, कहाँ के रहने वाले हो? हम तो यहाँ हरदोई के रहने वाले हैं। ठीक है ठीक है, वो मतलब मीटअप का डिसाइड करेंगे जगह, वहीं रखेंगे। ठीक है। ठीक है सर। और कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। हम क्या सर, हम कह तो रहे हैं पहला एग्जाम निकला है, हम कुछ पता ही चल रहा है इसमें क्या खुशी करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, आप एंजॉय कीजिए, अब तो आप लोगों से बात होती रहेगी, है ना? जी जी। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ हाँ, सुरेंद्र बताइए अब। दिख रहा है सर? प्रणाम सर। बिल्कुल दिख रहे, खुश रहिए। जी सर। बताइए कितने नंबर्स थे, क्या रहा रिजल्ट? सर मेरे नंबर तो 70.50 थे। ठीक है। तो अभी एक जैसे आप मार्गदर्शन और गाइडेंस का रोल इतना है, इस तरह का है कि अभी एक ग्रुप में भाई हैं, उनका भी हुआ है, उन्होंने बोला कि बस वो 20 दिन पहले लिया था उन्होंने बैच। तो सर मतलब इस बात का मतलब ये है कि आपका जो पढ़ाने का तरीका था या जो स्ट्रेटजी थी इतनी सटीक थी, मतलब कि जो अगर 20 दिन भी जो इंसान अच्छे से पढ़ा है ना, मतलब आपके जो आपका जो कोर्स था, आपने जो बताया जिस तरह से फॉलो किया, मतलब उसका सिलेक्शन होना 100% फिक्स था। मतलब ठीक है, कुछ हो सकता है कि कुछ भाई अपने नहीं हो पाए सिलेक्ट, क्योंकि सीट तो 134 ही है और होना तो 134 लोग का ही है, लेकिन क्योंकि तो कंपटीशन भी ज़्यादा है सर, मतलब उसी में आधा नंबर ऊपर जिसका ऊपर नहीं हुआ है, मतलब। लेकिन इससे मतलब ये नहीं कि आपके उसमें कुछ कमी थी,
आपके स्ट्रेटजी में, आपके पढ़ाने या गाइडेंस में कोई कमी थी? कोई एकदम सब कुछ परफेक्ट था, मतलब वो दिन की बात होती है, जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ उनकी बात कर रहा हूँ मैं। दिन की बात होती है, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे गलत हो गए, लेकिन किसी के पास नॉलेज की कमी नहीं है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जो आपने पढ़ाया, जो भी चीज आपने बताई है, इकोनॉमी से लेकर जो भी इकोनॉमी की बारीकियों को, मतलब जिस स्तर का आपने बताया है, मतलब वो हम लोग अभी इससे पहले कभी नहीं जानते थे कि इकोनॉमी इतने बृहद स्तर पे, मतलब। और वो जो आपने इंश्योरेंस के बारे में बताया था, और एक कि वो उतना कोई सोच ही नहीं पाता कि उस तरह की क्वेश्चन भी पूछ सकता है, मतलब। तो एक सर एक दूरदर्शी सोच है आपके पास, एक बृहद डाइवर्सिफाइड एक थिंकिंग है सर आपके पास, कि एक इतना ज्यादा अपने ग्रुप से लड़कों का सिलेक्शन हुआ है और इतने अच्छे नंबर आए हैं। क्या लग रहा है आपको, कितने % सीट यहाँ से जीएस रेवोल्यूशन से भरेंगी मंडी वाले? मेरा तो मानना है कम से कम 85%। 85% यहाँ से? जी 85% कम नहीं। हेलो सर। हाँ नमस्ते सर। सर हो गया मेरा भी। बहुत बहुत बधाई आपको भी। कितने नंबर थे? मेरा 61 था। ठीक है, बहुत सही। सर मैं जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग भी कर रही थी, मुझे डर लग रहा था पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और क्या कहते हैं लेखपाल के लिए भी लगे थे, आपके ही बैच से जुड़े थे। सारे एग्जाम ऐसे बॉर्डर पे जाके वापस आ जा रहे थे एकदम, इसी वजह डर बैठा था, पता नहीं होगा कि नहीं होगा फाइनल में। फिलहाल हो गया, सारे दुख खत्म हुए। नहीं, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आप सर एक मीटअप कराइए सर, जहाँ भी करना आपकी इच्छा हो सर, बनारस, लखनऊ, कानपुर। बिल्कुल एक मीटअप रखी जाएगी आप सभी के साथ, बस आप लोग बिजी मत हो जाना। होता क्या है कि जब सिलेक्शन होता है ना, हम लोग सर आपसे मिलने के लिए खुद कि आप हम लोग को प्राप्त हो। क्या है कि सिलेक्शन के पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जितना समय हो वो आप लोगों में झोंक दिया जाए। वही हमने किया था। याद करो वो दिन जब एग्जाम था, एग्जाम के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, क्या रात तक ग्रुप कॉल हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था, है ना। तो वो एक मिनट आप लोगों पर वर्क जो एक्स्ट्रा किया गया ना, वो क्वेश्चन आपके सॉल्व कराता है, जो मार्जिन देना था। अब सोचो कितना आसान हो गया वो। आपने जो स्ट्रेटजी बताई थी कि पेपर के 2 दिन पहले सारा कुछ एक बार पलट के देख लो, पढ़ो मत, उसको बस पलट लो पन्ने को। यही सब जो स्ट्रेटजी है ना, मतलब कि हम लोग को 2-4 नंबर जो ऊपर एज दिलाती है, मतलब सिलेक्शन में, मतलब इसी वजह से सिलेक्शन होता है कि हम लोग को 2-4 नंबर का जो एज मिलता है, इसी वजह से कि हम लोग कुछ अलग करते हैं दुनिया से। मतलब हमने मतलब अलग किया आपके वजह से कि हाँ नहीं, 2 दिन पेपर से 2 दिन पहले सारा जितना आपने पढ़ा उसको एक बार पलट के देख लीजिए। वो देखो ना, इतना आसान जॉब होता नहीं है नॉर्मली कि आए 2 महीने पहले बैच शुरू हुआ, लोअर पीसीएस स्तर की जॉब है, और आपने सिर्फ एक एग्जाम दिया और हो भी गया। कुछ लोगों ने जैसे बता रहे 20 दिन 25 दिन तैयारी की है। तो ये समझो पूरी इंडिया की अगर बात करें तो इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलता है 20-25 दिन तैयारी में। इस स्तर की जॉब तो बिल्कुल नहीं मिलती। तो सर 2 या 3 स्टेज होते हैं। इसका कारण सर ना, आपने सटीक सिलेबस आपने पढ़ा, आपने सटीक आपने जो भी पढ़ाया, मतलब सटीक प्रिसीजन जो सर होती है ना, प्रिसीजन स्टडी, मतलब पढ़ने को सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन कम टाइम में आप जो पढ़ते हैं, मतलब वो कि पढ़ तो सभी लोग रहे, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो आप पढ़ते हैं मतलब उसका यूज हो, मतलब मेहनत करना एक अलग बात है, लेकिन एक सही डायरेक्शन में मेहनत करना वो अलग बात हो जाती है। अभी तक जितना देख रहे हैं, टोटल कितनी सीट्स थी? आवाज नहीं आ रही। 134 थी सर, 134। हाँ 134 थी सर। 15 के लगभग तो स्क्रीनशॉट मतलब स्टूडेंटों ने डाल ही दिए हैं। आई थिंक बहुत सिलेक्शन हुए हैं यहाँ से इस बैच से, क्योंकि जो कट ऑफ हमने प्रेडिक्ट किया था, हमने भी 63 +-1 किया था। जी आपने स्टार्टिंग में किया था ऐसा। हाँ, और बाहर मार्केट में क्या चल रहा था, स्टूडेंट मेरे पास आते सर 68 बता रहा है, कोई 70 बता रहा है। अब बताओ इतना सर कट ऑफ भाग रहा था ना। खैर मुझे तो कोई टेंशन नहीं था, लेकिन मतलब लग रहा था कि कुछ धांधली ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मतलब। हाँ, मतलब स्टूडेंट थोड़ा सा भयभीत हो रहे थे, लेकिन जब जिसने पढ़ाया नहीं, जिसे आइडिया नहीं, जहां से स्टूडेंट के मार्क्स नहीं है, वो क्या ही कट ऑफ प्रेडिक्ट करेंगे। बात ये भी है ना।
चलिए सर, और बताइए। अब तो अगला लक्ष्य सर लोअर पीसीएस है ना सर, आपके द्वारा लड़कों का, हाँ लड़के हाँ, निकाले लोअर पीसीएस, अब उनको सहयोग लोअर पीसीएस बैच चल रहा है। आपका सानिध्य प्राप्त करें लड़के और लोअर पीसीएस निकाले। जिनको नहीं पता बिल्कुल तो आपके बिल्कुल। बारे में आपसे सहयोग ले और आपका मार्गदर्शन प्राप्त करें ताकि उनका लोअर पीसीएस में सिलेक्शन हो। हाँ, बैच तो यहाँ इसलिए ही चलते हैं कि जो और स्टूडेंट मेहनत करे हम तो भी देख उसका रहे हैं सर कि सिलेक्शन हो। लोअर पीसीएस के लिए सर हम लोग हजारों बैच लॉन्च किए हैं, लेकिन किसी का ना जिस स्तर का एक अकाउंटेबिलिटी लेते हैं ना, अकाउंटेबिलिटी मतलब इन द सेंस कि हाँ पढ़ाते हैं लोगों को, समस्याओं को सुनते हैं, मतलब इतना खुद पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं लोगों को। और बैच हमने अभी आरओ के लिए पढ़ा था, लेकिन वो उस स्तर का गाइडेंस और उस स्तर का वो नहीं मिल पा रहा है सर, कहीं पे मैं देख रहा हूँ किसी भी कोचिंग में। वो हजारों कोचिंग लॉन्च कर रहे हैं लेकिन उस तरह का लोग गाइडेंस नहीं दे पा रहे हैं। देखो, मकसद होता है ना, अब मकसद ये है कि आप लोगों के सिलेक्शन में ही खुशी खोजना कि हाँ फाइनल सिलेक्शन दिलाना है किसी तरह से, तो फिर वो अलग हो जाता है ना। वो ये है ही नहीं कि आप आओ यहाँ पर एडमिशन लो फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ना। और खास तौर से इस बैच में जो आप लोगों का बैच था ना, जो स्टूडेंटों का एक भरोसा था, इसमें क्या हुआ ना, 2 महीने का समय था, किसी स्टूडेंट ने एक सिंगल नुक्ताचीनी नहीं की कि सर ये क्यों करा रहे हो, क्या है क्या नहीं है। वो लगे रहे तो उनका हो गया। सर शिवेश भाई जुड़ गए, शिवेश भाई बोलिए। शिवेश भाई, हाँ शिवेश भाई बोलिए। शिवेश भाई, हाँ शिवेश, आवाज आ रही है? आई थिंक शिवेश के पास आवाज नहीं आ रही। पहले एक बार मैं इनसे अलका से बात कर लूं। अलका नाम है ना आपका? जी सर। ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। ठीक है जी सर। अब आप बताइए कितने नंबर्स थे और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा आपकी जर्नी का? सर मेरा 13 को मतलब फरवरी में ही तो आया था इसका रिजल्ट, जब मेंस के लिए डेट आई उसी दिन 13 को मेरा क्या कहते हैं कि रनिंग थी मेरी कांस्टेबल की। मैं वहां 35 सेकंड से फेल हुई और मैं फिर शाम को इसका रिजल्ट आया कि हाँ मेरा मुझे लगा कि हो गया। फिर जाके मैंने हाँ शॉर्ट लिस्टिंग का। अब फिर मैंने यूट्यूब पे देखना शुरू किया कि किसका कोर्स लें, मुझे कुछ पता भी नहीं था। फिर जाके मुझे कहते हैं कि 1-2 लोग बताए मुझे कि हाँ इसका सही है जीएस रेगुलेशन का। तो हम सोचे कि फिर आपसे बात किए, उसके बाद मैंने कोर्स लिया। फिर आप जैसे जैसे बोला मैं वैसे वैसे ही इसको फॉलो करती गई। लेकिन हाँ सर, कंप्यूटर में मेरा थोड़ा गलत हुआ था, नहीं तो मेरा नंबर और अच्छा जाता, क्योंकि कंप्यूटर में मेरे केवल 4 क्वेश्चन सही थे 15 में। 15 में 4? बस 15 में 4 सही थे। और मेरा 17 क्वेश्चन उसमें था, क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक्स में सही था। आपके सारे मैंने नोट्स, हाँ मैंने आपका सारा नोट्स रिवीजन किया जितनी बार आपने बोला, और ग्रुप कॉल में बार बार जुड़ते थे क्योंकि ग्रुप कॉल से ना मोटिवेशन एक अलग सा आता है। ठीक है। तो ये सारा मतलब आपके यहाँ से जो ग्रुप कॉल होती है ना, उससे जुड़ के जो आप मतलब अभी जैसे मैं लेखपाल में भी जुड़ी तो ऐसे मेरी तैयारी नहीं थी। अब से लेखपाल में जुड़े तो तैयारी अपने ऊपर बढ़ जाती है कि हाँ ग्रुप कॉल में बच्चों को सुनते हैं ना, तब लगता है कि हाँ हम यहाँ हमारी ये कमी है तो ये कमी दूर हो जाती है आपके ग्रुप कॉल से। ठीक है, अभी क्या हुआ रिजल्ट के बाद का एक्सपीरियंस बताएं, क्या चेंज हुआ? सर एकदम मेरे क्या कहते हैं कि अभी तक जितने एग्जाम दे रहे थे सारा बॉर्डर पे जा जाके डीवी करा के वापस आए, और अभी जब रिजल्ट आया तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने 2-4 लोगों से बोला कि बहन तुम भी देख लो सही है कि नहीं सही है। मतलब मुझे अपने आप पे मैंने बोला कि मैं देख रही हूँ, उसके बाद भी मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा। मैं दूसरे से बोल रही हूँ तुम भी देख के बताओ। जब 3-4 लोगों ने बोला उसके बाद मुझे लगा कि हाँ अब एक अलग तरीके की खुशी हो रही है। बाकी सबके तो कॉल मैसेज भी आना शुरू हो गए हैं कि हाँ हो गया। ठीक है, वेरी गुड। और कितने टाइम पहले आपने बैच ज्वाइन किया था? सर मैंने 21 या 22 मतलब फरवरी को ज्वाइन किया था आपका बैच। मुझे पहले आपके बारे में मतलब कि आपके चैनल के बारे में भी नहीं पता था। मैंने जब क्योंकि मंडी के लिए केवल यूट्यूब पे आपकी क्लास ही पड़ी थी और किसी का क्लास भी नहीं दिख रहा था, तब फिर मुझे लगा कि लाओ अच्छा बैच लेते हैं, क्योंकि कोई अब नया है, कोई पढ़ा भी नहीं रहा है। तब जाके मुझे आपका पता चला कि हाँ ऐसा।
और मैंने उसके क्या कहते हैं कि उसी टाइम पे वो भी लगा था वीपीओ वाला, तो मैंने आपका कोर्स तो लिया नहीं था, बस ऐसे ही वो क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज लिया था, उसी से पढ़ रहे थे, लेकिन मेरा नहीं हुआ था उसमें, क्योंकि मेरा एक ही पे फोकस कर पा रहे थे, और उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा उसमें ग्रामीण प्रवेश वाला जो था जो बीपीयू का थोड़ा सा वो थोड़ा अलग से हो गया, तो फिर उसमें नहीं हुआ। तो ये था, लग रहा था कि मे भी मंडी में हो जाए, क्योंकि आपने प्रेडिक्ट किया था कि इतना तक कट ऑफ जा सकती है, लेकिन बाकी जो टेलीग्राम पे अलग अलग चल रहा था, तब लग रहा था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो डर लग रहा था। तो लेखपाल के लिए एकदम लगे थे कि आपकी क्लास पूरी कंप्लीट कर लिए था, और फिर क्या कहते हैं कि अभी ग्रुप कॉल भी ज्वाइन करे थे, रिवीजन चल रहा था मेरा, कि मैं सोच रही थी कि इस बार कहीं एक में हो जाए। और टाइपिंग में, क्योंकि 55-12 वाली टाइपिंग से मैं भी आउट हुई, तो मुझे लगा कि अब चलते हैं कि टाइपिंग में जाके कोचिंग में जाके कर रही थी प्रैक्टिस, 3-4 घंटा टाइपिंग के दे रही थी, और उसके बाद लेखपाल के लिए दे रही थी कि किसी में एक में हो जाए तो बाकी अपना फिर आगे कुछ किया जाए, क्योंकि घर पे भी प्रेशर बन रहा था। एक बार कि मैंने बोला था कि सर घर पे भी प्रेशर बना रहे हैं शादी के लिए, और तो आपने बोला कट ऑफ जाएगा, और क्योंकि घर पे प्रेशर बना रहे हैं, तो आपने बोला कि नंबर तो अच्छे हैं, हो भी सकता है, लेकिन फिर चलो अच्छा हुआ कि हो गया। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। बस इसी दिन के लिए ही आप लोग लगे हुए थे। ये पूरा साइकिल चलता है, देखो जब तक फाइनल लिस्ट में नाम जी ना आए सर, तैयारी यस जारी यस सर। रहती है। मैंने अपने घर पे ऐसे लोग बताया, मेरा भाई कॉल कर रहा कह रहा है कि ऐसा तो नहीं है अभी इसमें इंटरव्यू बाकी हो, कुछ बाकी तो नहीं है, हमके नहीं हो गया, कह रहा तुम्हारा हर बार ये होता है, कुछ ना कुछ फाइनल में जाके नहीं होता है, तो हमके नहीं हो गया है फाइनल। ये इससे मुझे लगता है मंडी से आसान 1-2 ही एग्जाम जो हुए हैं, जैसे बीपीओ हुआ 1 ही एग्जाम था, हाँ हाँ मंडी वाला तो 2 महीने में तैयारी आप लोगों की हुई। वही सर, वही वो आपके ग्रुप कॉल, और आपने इतना ग्रुप कॉल इतना मोटिवेट किया सारा ग्रुप कॉल से ही, क्योंकि बच्चों के एक्सपीरियंस पता चलते हैं कि कैसे क्या कर रहा है, कैसे स्ट्रेटजी बनाए, उससे आप जो स्ट्रेटजी बताते हैं कि कैसे रिवीजन करें कैसे क्या, तो उससे बहुत क्योंकि 2 महीने में ऐसे तैयारी ना हो पाती। अगर खुद से कोई करता तो नहीं हो पाती, इसी वजह से हुआ है। हाँ, फिर इकोनॉमिक्स में आप लोग 20 में हाँ 17 वो इकोनॉमिक्स में, यूपीएससी हाँ लेवल का मेरा पेपर 17 करके आ रहे हैं। क्योंकि आपने जितना, मैंने आपका नोट्स पूरा रिटर्न, मतलब नोट्स मैंने बनाया, पीडीएफ नहीं निकलवाई थी, मैंने नोट्स बनाया, उसको 2-3 बार मैंने उससे वीडियो क्लास से रिवीजन किया था, उसके बाद लास्ट में जो आपने पीडीएफ दी उसको भी मैंने रिवीजन किया, उसका भी नोट्स निकलवाया, सारा मैंने अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा और मतलब अच्छा जाएगा, मे भी इकोनॉमिक्स खराब जाए, मेरा इकोनॉमिक्स अच्छा गया, और कंप्यूटर मेरे केवल 4 क्वेश्चन सही थे। कंप्यूटर में मुझे लगता है आपने वो 1000 एमसीक्यूज नहीं सॉल्व किए होंगे। सर क्या कहते हैं कि मैंने 1 ही 2 बार उसको पढ़ा था, क्योंकि हम सोच रहे थे कि क्योंकि कंप्यूटर से पहले पढ़ा नहीं था, तो हमको लग रहा था कि इधर वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, और कंप्यूटर में पढ़े थे लेकिन उतना अच्छे से नहीं पढ़े थे। फिर अभी मतलब ये रिग्रेट हो रहा था मुझे कि जब से देख रहे थे कि सब बता रहे थे कि 62 प्लस 63 प्लस ऐसे ही बता रहे थे कट ऑफ जाएगी, तो मुझे ये रिग्रेट हो रहा था, काश मैंने कंप्यूटर में अच्छा कर लिया होता तो मेरा अच्छा हो जाता। लेकिन ये हुआ कि फाइनल हो गया तो अच्छा लगा। देखो शुरुआत से ही मैं बोल रहा था आप सभी को, खासतौर से गर्ल्स को, तो ये बोल रहा था कि गर्ल्स अगर ठीक ठाक मेहनत कर दें तो इस बैच में अभी बहुत गर्ल्स का हुआ होगा, अभी धीमे धीमे आएंगी वो सामने। हाँ सर, मुझे लग रहा है कि क्योंकि ग्रुप का जो गर्ल्स का ग्रुप बना था उसमें कम से कम तो 18 से 20 लड़कियां तो यहीं की होंगी, उसमें अब ये नहीं पता है कि बीटेक वाला कौन था कौन नहीं, लेकिन हाँ उसने नंबर बताए थे कि 60, मतलब जैसे हम लोग देखते थे 60 प्लस जो थी, 60 और 60 प्लस, यहाँ से कितने 12 लड़कियां थी, ठीक है सर, ग्रुप में, और बाकी जो उससे नीचे, क्योंकि 57 कट ऑफ गई है तो वो तो और नीचे वाली भी आ गई होंगी, तो हमको लग रहा है 18 गर्ल्स का यहीं से हुआ होगा, 18-19 गर्ल्स का। पायल का तो एक अभी पायल कॉल में थी इसके पहले, उनका भी हुआ है ना? जी सर। और आई थिंक आप ही लोग जीएस रिवॉल्यूशन वाले ही सारी मंडियों में जाएंगे। हाँ हम वही, मतलब अभी दोस्तों से बता रहे थे कि
134 सीट में से हमको लगता है 120-25 तो ये जीएस अपने ही ग्रुप के ही होंगे, क्योंकि इतना मतलब सारे बच्चे यही के होंगे। क्योंकि जैसे वो कट ऑफ बता रहे थे अलग अलग यूट्यूब वाले, तो फिर लग रहा था कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन जैसे जिस हिसाब से रिजल्ट गया है उसके हिसाब से लग रहा है अपने यहाँ का ही रिजल्ट होगा। बाहर के बच्चे हमको लग रहा है वही 10-15 ही सीटें पाए होंगे, बाकी तो सब अपने यहाँ का ही है। बिल्कुल, हर बैच में देखो इसी तरह मेहनत होती है। जी और सर अब सर कोशिश करिए, अब आगे पीसीएस ही रहना है तो पीसीएस के बारे में भी कुछ मतलब ऐसे ही बैच लेके आइए। आपका मेन चीज ये है कि आपका ये जो ग्रुप कॉल होती है उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि बाकी अदर चैनल पे जो है ग्रुप कॉल नहीं होती ना, तो फिर बच्चे से पूछते हैं कि क्या डाउट है, क्या कैसे क्या करें। आप हम लोग अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं और क्या कहते हैं कैसे पढ़ना है, और ये चीज ज्यादा सही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आगे आप लोग तैयारी कीजिए, जीएस वगैरह अच्छी रखिए, है ना। अब जी हम सर। लोअर पीसीएस के बाद सीधा पीसीएस पर ही आएंगे, है ना। जी सर। तो फाइनल अल्टीमेट एम तो पीसीएस ही है। जी बस मेहनत करते रहिए, बाकी अभी आप जी जॉब सर। ज्वाइन कीजिए, है ना। हो सकता है नियर फ्यूचर में एक मीटअप रखा जाए तो जरूर आना, हाँ हाँ सर जितने भी बिल्कुल, सिलेक्टेड आप स्टूडेंट लखनऊ हैं। कहीं कहीं भी रखिए, लखनऊ रखिए, बनारस रखिए, कहीं जहाँ पे रखेंगे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो वैसे लखनऊ के ही हैं, तो अच्छा, हमको कोई हाँ हाँ, फिर हाँ तो हाँ। लखनऊ तो हम्म, वहीं पर ही सारे काम होने हैं, है ना। हाँ हाँ, ठीक तो है, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। थैंक यू बिल्कुल। सर। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। और थैंक यू एक सर। काम करना कि एक 2 मिनट का जी सर। वीडियो जरूर अपना एक्सपीरियंस का शेयर करना, ठीक है। जी सर जी सर जी जिसमें सर। आपका एक्सपीरियंस हो सके तो अपने फैमिली मेंबर्स का, जो सिस्टर हैं, जी जो सर डाउट जी। कर रहे थे, जो ब्रदर हैं, उनका जी जरूर सर, शेयर अरे करना। वो मेरे भाई वही उसको लगता था कि मेरा होगा ही नहीं। वो कह रहा था बस तुम एग्जाम ही देती हो, छोटा है, उसने इसकी तैयारी भी इस फील्ड में आया भी नहीं, उसके बाद उसको हम्म लगता है कि हाँ कह रहा है बस तुम खाली एग्जाम ही देती हो, तुम्हारा रिजल्ट तो कोई होता नहीं है। ये आज बाकी इसी में लोगों को वो बहुत मोटिवेशन मिलेगा इससे। हर किसी के जी साथ सर सेम बिल्कुल सिचुएशन बिल्कुल। आती है, फैमिली के जी स्तर सर। पर, सिबलिंग्स के स्तर पर, समाज के स्तर पर, है ना, हाँ जैसे और आप ही बाकी बता रहे आस हो। पड़ोस वाले। हाँ सर, और होली पे घर गए, होली पे जो लोग आ रहे हैं होली पे, और बिटिया कब तक पढ़ोगी, तुम्हारी पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई। लोगों के यही सवाल है। हम कह रहे हैं इसमें कोई पढ़ाई खत्म करनी नहीं होती है, जब सिलेक्शन हो जाए तब पढ़ाई खत्म, अपने आप खत्म हो जाती। अपने आप खत्म हो जाती है। और सही। उनके रिप्लाई का कोई कुछ चलिए, आपकी स्टोरी तो बहुत मोटिवेशन वाली है कि पुलिस कांस्टेबल से आप बाहर हो रहे हो, सर मैंने लेखपाल की पढ़ाई कर के रहे हो। चक्कर में मेरे घर वाले एकदम, मेरी दादी प्रेशर बना रही थी शादी का, तो मैंने क्या हम्म किया, मैंने अपनी छोटी बहन का मैंने बोला कि अब उसकी शादी कर दीजिए, वो पढ़ती वढ़ती नहीं थी, वो बीए केवल नॉर्मल बीए कर रहे थे, हम कहे उसकी शादी करवा दीजिए। फिर घर वाले मतलब बोल रहे हैं और सारे रिलेटिव बोल रहे हैं, कह रहे हैं अगर छोटी की शादी हो जाएगी तो बड़ी की शादी में दिक्कत होगी, ये होगा वो होगा। फिर जाके अब जाके सिलेक्शन हो गया तो लग रहा है कि हाँ सही डिसीजन लिए हैं, क्योंकि चलिए, सब लोग बोल रहे थे कि हाँ ये तुम गलत डिसीजन ले रही हो, शादी कर लो, बाद में अपना पढ़ती रहना, ये करना वो करना। फाइनल हो गया तो अब सही लग रहा है। नहीं नहीं, सक्सेस सारे डिसीजन हाँ को सही कर देती है, और सक्सेस मिलती है, जी। जो लगे रहते हैं ना, सक्सेस हाँ मिलती वही है सर, ना। बस दिमाग अ- में ये आता था अगर लगातार कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो होगा ही। बस ये था, अभी तक मैं ये था, मैं पहले इससे पहले कहीं ये भी एग्जाम दे रही हूँ वो भी एग्जाम दे रही हूँ, लेकिन इस बार था कि मैं सोच रही थी कि बस मंडी जब आया तो मैंने सोचा मंडी के लिए ही पढ़ते हैं। वो बीपीओ तो मैंने बाद में ही, जब 15 दिन का टाइम मिला, जो 14 दिन का, तो उसमें पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उससे पहले मैं वो क्या कहते पीसीएस था दिसंबर में, तो पीसीएस पढ़ रहे थे, तो ये सब सारा था। फिर मैंने अभी सोच रही थी कि बस किसी में मेरा लेखपाल में हो जाए या मेरा जूनियर असिस्टेंट में हो जाए, किसी में एक में हो जाए, ताकि मुझे किसी को सफाई न देनी पड़े कि हाँ तुम पढ़ती नहीं हो। बिना हम्म, सिलेक्शन के लोग फिर मानते नहीं है कि अच्छा तुम पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती हो। ठीक ठीक है अलका, अपनी फैमिली वालों के जी जो फीडबैक है ना वो जरूर भेजना, है ना। जी सर जी सर जी सर बिल्कुल। पहले वो कैसे बोल रहे थे और अब क्या बदलाव आया, ये पूरा रिकॉर्ड जी करके सर भेजना। जी सर आगे जी स्टूडेंटों को काफी सर मोटिवेशन मिलेगा इससे, ठीक है। जी सर जी सर। फिर थैंक से यू सर। आपको बहुत बहुत बधाई, ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके।
अभी आप बंद कर सकते हो वीडियो। और कौन है?